Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. डियर टीचर्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम जिस मौजू पे जो है जिसको क्लियर करेंगे और जिस टॉपिक को हमने क्लियर करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो मैंने देखा है उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को फेस कर रहे थे उसमें जो है वो था कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैंड स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क्स एंड एसएलओज। आपको जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी वो बेंचमार्क को समझने में आ रही थी कि बेंचमार्क होते क्या हैं और इनको कैसे जो है वो हम अंडरस्टैंड करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ये क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि ये बेंचमार्क होते क्या हैं और आपको होप्स हो कि आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आज की जो है वो इस टॉपिक को जो मेरा आज का टॉपिक है कि स्ट्रैंड्स स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क्स और एसएलओज होते क्या हैं। चलिए आइए देखते हैं कि अपनी इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन जो है इन सभी के बारे में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। जी, व्हाट इज स्ट्रैंड्स? स्ट्रैंड्स क्या होते हैं? The term strands is used to indicate the disciplines within our learning area. यानी हम जो है स्ट्रैंड जो है वो एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं, आप सपोज़ कीजिए आपने एक बुक ही डेवलप करनी है, बुक डेवलप करते हैं, उसमें आप सबसे पहले आप देखेंगे कि इस अगर आप मैथ की बुक तैयार कर रहे हैं या इस्लामियात हैं या साइंस है, कोई भी बुक आप लेते हैं, इंग्लिश है, आप सबसे पहले उसके जो है वो डिसिप्लिन्स को जो है वो देखेंगे कि आपने किन लर्निंग एरिया को जो है वो टारगेट करना है और किन को जो है वो सामने रखते हुए आपने ये जो है करिकुलम जो है या बुक जो है उसको डेवलप करना है। अब बुक डेवलप करते हैं जब, तो उसमें सबसे पहले जो बात आती है कि इस बुक में होना क्या चाहिए, इस बुक में क्या चीज़ें हों जो हम लोगों को ज़रूरत है, जो हमारे करिकुलम के एन मुताबिक होंगी। और इसी हवाले से आपने देखा होगा कि एसएनसी जो है हमारा ग्रेड 1 to 5 का, उसमें जिन स्ट्रैंड्स को लिया गया है यहाँ पे मैं उनको डिफ़ाइन करूँगी। जो हमारा हालिया चल रहा है 2020 का एसएनसी, उसमें जो जो चीज़ें हैं मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो इस वीडियो को मैंने बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि आजकल आप लोगों की ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं तो आप जो है होप्स हो कि आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकें। आप देख रहे होंगे कि आपने जब मैथ की अपनी बुक देखी होंगी ग्रेड 1 to 5 की, उसमें जो है हमारे स्ट्रैंड्स जो हैं, जिन डिसिप्लिन्स को लिया गया, जिन लर्निंग एरियाज में रहते हुए हमने उसको डिफाइन किया या मैथ की बुक्स हमने जो है वो बनाई हैं अपनी, उनमें जो है वो 4 जो हैं हमारे स्ट्रैंड्स हैं मैथ के। ग्रेड 1 to 5 के 4 स्ट्रैंड्स हैं। उनमें जो है सबसे पहले हमारा आता है नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सेकंड है अलजब्रा, थर्ड है ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट, फोर्थ जो हमारा एट द लास्ट है वो है डेटा हैंडलिंग। अच्छा, आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये 4 स्ट्रैंड्स तो हम लोगों ने जो है वो 2020 के करिकुलम में डाल दिए। ये रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग जो है ये हमारा 2006 का अगर आप करिकुलम देखें तो ये उसमें एज अ स्ट्रैंड था, लेकिन अब 2020 के करिकुलम में हमने रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग को एज एन अप्रोच जो है वो इस्तेमाल किया है, यानी वो नंबर एंड ऑपरेशन में भी यूज़ किया गया है, अलजबरा में भी यूज़ किया गया है और इसका इस्तेमाल ज्योमेट्री मेजरमेंट में भी है और डेटा हैंडलिंग में भी किया गया है। यानी वो अब जो है वो सभी के सभी जो स्ट्रैंड्स हैं हमारे 4 जो मैथ के हैं उनमें वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है एज एन अप्रोच कर दी गई है। अब अगर आप इसी तरह मेरी ये जो सेकंड एग्जांपल मैंने ली है वो इस्लामियात है। इस्लामियात में अगर आप देखें तो उसके 7 स्ट्रैंड्स हैं, 7 स्ट्रैंड्स हैं। उसमें क्या है, कुरान मजीद और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबे वसल्लम सबसे पहला स्ट्रैंड है। सेकंड पे है ईमानियात और इबादात, थर्ड पे है सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबे वसल्लम, फोर्थ पे है अखलाक व अदाब, फिफ्थ पे है हुस्न मामलात और माशरत, सिक्स पे है हदायत के सर चश्मे और मशाहिर इस्लाम।
अब 7 और लास्ट उसका जो स्ट्रैंड है वो है इस्लामी तालीमात और असरे हाज़िर के तकाज़े। मैंने यहाँ पे आपको ग्रेड 1 टू 5 के 2 सब्जेक्ट्स के जो हैं वो स्ट्रैंड जो हैं वो बताए हैं। यानी वो उन डिसिप्लिन्स को बताया गया है, उन डिसिप्लिन का बताया गया है जिनको लेते हुए जो है हम अपनी जो बुक्स जो हैं हम लोगों ने डेवलप की हैं। और इन बुक्स के अंदर जो है इन्हीं मेन पॉइंट्स या मेन डिसिप्लिन्स को टॉपिक्स को लेके हम लोगों ने अपनी बुक जो है वो पूरी इन्हीं के अकॉर्डिंग दी है। अब आप देखें कि ईच सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन एसोसिएटेड गोल फॉर लर्निंग। यानी अगर नंबर एंड ऑपरेशन है उसका यानी जो भी हमने लिया है उसका अपना ही एक गोल होगा जिसको हमने अचीव करना है। अब नंबर एंड ऑपरेशन में आप सपोज करें ग्रेड 1 है, अगर आप कहते हैं कि मैंने 1 डिजिट नंबर पढ़ाना है या 2 डिजिट नंबर पढ़ाना है तो आप वही उसका टारगेट रखेंगे कि आपने इसको कैसे अचीव करना है। और ये जो है आगे जब हमारे स्ट्रैंड जो हैं वो हम लोग अपने माइंड में एक जो भी चीज़ है उसका जब हमने उसका खाका बना लिया अपने माइंड में कि हमने ये चीज़ें अपनी बुक के अंदर रखनी हैं और इन्हीं बुक जब हमारे ये टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हमारी बारी आती है स्टैंडर्ड्स की कि स्टैंडर्ड्स उनके बनाए जाएं। यानी अगर नंबर एंड ऑपरेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हम उसमें कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई नंबर है या सपोज एडिशन ऑफ नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। मतलब ये चीज़ें जो हैं वो उसमें जो है हमारे आगे स्टैंडर्ड्स में उनका मेयार हम मुकर्रर करेंगे। यानी नंबर एंड ऑपरेशन की जब बात होगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें या डिसिप्लिन आएंगे। चलिए ये अभी हम देखते हैं कि आगे जो है स्टैंडर्ड्स में हैं क्या और स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें आएंगी। स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स आर द लर्निंग गोल्स फॉर व्हाट स्टूडेंट्स शुड नो एंड बी एबल टू डू एट ईच ग्रेड लेवल। यानी एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है जो है बुक्स एसएनसी की बुक्स के हवाले से बात कर रहे हैं और हम बुक्स के ही जो हैं वो स्टैंडर्ड जो हैं वो मेजर करना चाहते हैं। तो ये एक मेयार हम कैसे बनाएंगे या कैसे इनको कंप्लीट करेंगे, इसके लिए जो है हम सबसे पहले जो है आप देखें कि लर्निंग ये एक लर्निंग गोल्स हैं। यानी अगर हमने स्ट्रैंड है हमारे पास नंबर्स एंड ऑपरेशन है मैथ का, उसमें हम देखेंगे कि इसके लर्निंग गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। अभी जैसे मैंने पीछे भी बात की थी कि हम अगर नंबर एंड ऑपरेशंस की बात हो रही है तो उसमें हम आइडेंटिफाई नंबर्स कर सकते हैं, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स कर सकते हैं, कंपेयरिंग नंबर्स कर सकते हैं जिसमें आप वो कहते हैं कि लेस देन इक्वल और ग्रेटर का जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन इन वेरियस सिचुएशन यानी उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सेट्रा जो भी आप करते हैं ऑपरेशन वो सभी हो सकते हैं। इसमें फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। कई तरह से हम जो है नंबर एंड ऑपरेशन को आप कहें कि क्लास वाइज भी आप कह सकते हैं कि हम उनको ग्रेजुअली जो है लेस से इंक्रीज़ की तरफ जाते हैं या उनको कम से लेके आगे हम ज़्यादा की तरफ जाते हैं बच्चों को लेके कि उनका लर्निंग पीरियड जो है वो आसानी से जो गोल्स अचीव हो सकते हैं। यानी आसानी से लेके मुश्किल तक जो है वो उनको गोल्स तक लेके जाते हैं। अब उनकी अचीवमेंट कैसे होगी, ये लर्निंग गोल्स जो होते हैं ये स्टैंडर्ड जो हम मेजर करके रख देते हैं इनको हर ग्रेड के लेवल से होता है। मतलब ग्रेड 1 में है, हमने कहा है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई नंबर्स, जब हम ग्रेड 1 में बात करते हैं तो वो आइडेंटिफाई नंबर 1 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 1 डिजिट एडिशन कर सकते हैं, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स हैं, वो सभी कुछ यानी ग्रेड वाइज हम ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह अगर इस्लामियात की अगर आप बात करते हैं उसका स्टैंडर्ड अगर आप लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो स्ट्रैंड है उसका वो दिया गया है कि कुरान मजीद और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये उसका स्ट्रैंड है। स्टैंडर्ड हम उसका ये दिया हुआ है सबसे पहले कि कुरान मजीद और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी तलीमात को समझकर अपनी ज़िंदगी में लागू करने की सलाहियत पैदा करना। अब जब हम ये एक
एक स्टैंडर्ड जो है मेजर करके रख लेते हैं, ये हमारे ग्रेजुअली जो है, अब इसमें कितनी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये मैं जो है आपको आगे बताऊंगी। क्योंकि अभी जब हम बेंचमार्किंग की तरफ आएंगे स्टैंडर्ड के बाद, इन लर्निंग गोल्स को हमने टारगेट करके रख लिया है कि इस टॉपिक में या इस ट्रेंड में हमने जो है इन इन चीज़ों को जो है इस पे फोकस रखना है, और इन्हीं के फुलफिल करके हम अपना जो है वो टारगेट अचीव करेंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं। जी, आइए देखते हैं कि बेंचमार्क होते क्या हैं, और आप लोगों को जो इनमें कन्फ्यूजन आ रही थी कि बेंचमार्क की हमें समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करूँगी कि मैं इनको आपको समझा सकूँ। बेंचमार्क की जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि एन एकेडमिक बेंचमार्क may be set at the beginning of a course for the set of concepts that students should know by the end of the year या end of the term। जब उसकी टर्म ख़त्म होती है या ईयर का जब इख्तिताम होता है, तो उसमें जो है यानी ऐसे बेंचमार्क जो है वो सेट एट द बिगनिंग उसके, यानी कोर्स जब आप स्टार्ट करते हो या कोई भी आपका स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड में आपने लिया था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर एंड ऑपरेशन तो उसका स्ट्रैंड्स है, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ये पीछे था कि आइडेंटिफाई नंबर्स, ये एक स्टैंडर्ड था। इसके बेंचमार्क आगे कैसे बनेंगे, ये हम जो है हम क्लास वाइज या ग्रेड वाइज उसको सेट करते हैं। आप कह सकते हैं कि आपने जो भी उनको पूरे साल में डिलीवर किया है बच्चों को, जो भी पढ़ाया है, उनमें जो है हम एट द एंड ऑफ द ईयर या टर्म वाइज, जो आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप टर्म वाइज पेपर लेते हैं या जो भी करते हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो भी आपने आइडेंटिफाई नंबर में, अगर ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 में आपने 1 डिजिट नंबर पढ़ाना है, ग्रेड 2 में 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट है, 3 में 3 और 4 है, और इसी तरह 4 और 5 में ग्रेजुअली उनके वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हम उसको एक जो है स्पेसिफिक उसका जो आप कहते हैं कि मेजर करने के लिए हम उस चीज़ को एक टारगेट करेंगे कि हमने ग्रेड 1 में आइडेंटिफाई नंबर अप टू 1 डिजिट नंबर तक जाना है, या हमने ग्रेड 1 में अप टू 2 डिजिट नंबर तक जाना है। इस चीज़ को हम जब हम उस कॉन्सेप्ट को उनको पढ़ाएंगे या उनको डिलीवर करेंगे लेक्चर, या उनको पूरे साल में जो हम लोगों ने एक चीज़ डिलीवर करनी है, उसमें हमने वो पॉइंट सेट करके रखा होगा कि हमने एट द एंड ऑफ ईयर जो है इसको हमने असेस करना है, इसको हमने मेजर करना है कि आया स्टूडेंट्स ने उसको अचीव किया है, या हमने वो अपना गोल या टारगेट अचीव किया है या नहीं। अब बेंचमार्क आर यूज्ड टू असेस प्रोग्रेस टुवर्ड्स ईयर एंड गोल्स, यानी साल के आखिर में जो हमने गोल सेट किए होते हैं उसको उसकी देखना होता है कि उसमें आया कहीं कमी तो नहीं हो रही। अगर 1 डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर हमने ग्रेड 1 में पढ़ाया है, उसमें हमने सिर्फ उनको यही तो नहीं आइडेंटिफाई नंबर करना कि 1 2 3 हमने काउंटिंग पढ़ा दी है या कुछ कर दिया है। हम ये देखेंगे कि हमने उसको ग्रेड 1 में ना तो उसको कम करना है, ना ही हमने उसको एक्सेस करना है, यानी उसको ज़्यादा करना है। आपने उसको उसी चीज़ को टारगेट करना है जो हमने गोल सेट करके रखा होगा, और वही गोल या बेंचमार्क जो हमने सेट करके रखा होगा वो हमारा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। और ये होगा एकेडमिक बेंचमार्क रेफर टू असेसमेंट दैट मेजर स्टूडेंट्स अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड, यानी जो स्टैंडर्ड हमने मेजर करके या रखा होगा बुक के अंदर, या उसका गोल जो होगा, और उसी एंड लर्निंग गोल्स, यानी जो पढ़ाने के हमने उनके गोल्स मेजर करके रखे होंगे उनको वो टारगेट करता हो। अब यहाँ पे यही था कि हमने स्टैंडर्ड लिया आइडेंटिफाई नंबर्स, ग्रेड 1 में हम आए, हमने कह दिया कि हम आइडेंटिफाई नंबर करेंगे 1 2, ये उसका बेंचमार्क सेट करेंगे, आइडेंटिफाई नंबर अप टू जो है 1 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर जो भी आप पढ़ाना चाहें। इसी तरह इसको हम ग्रेजुअली जो है ग्रेड वाइज इंक्रीज करेंगे, और इन्हीं आप इसको कह सकते हैं कि एक मेजरमेंट का जो है ये डिवाइस है, या मेजरमेंट का जो है मेजर, उनको मेजर करने के लिए एक आला है।
यानी इस चीज़ को हमने एक मेजरिंग डिवाइस भी कह सकते हैं कि हमने इसको एक सेट करके मेजरिंग करके रखा है कि आपने ना इससे उस क्लास के अंदर जो आपने पूरे साल में चीज़ें पढ़ानी है बच्चों को, उसमें आइडेंटिफाई नंबर्स अगर स्टैंडर्ड हमने लिया है तो उसको हमने 1 डिजिट नंबर तक जाना है या 2 डिजिट नंबर तक जाना है, ये गो बेंचमार्क हम सेट करके रखेंगे और उसको साल के एंड पे हम असेस करेंगे कि आया हम इसको अचीव कर सके हैं या नहीं। ये बहुत सिंपल सी एक चीज़ थी। इसी तरह अगर आप एग्ज़ाम्पल लें इस्लामियात में भी है, इस्लामियात का अगर स्टैंडर्ड है कुरान मजीद और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी तलीमात को समझकर अपनी ज़िंदगी में लागू करने की सलाहियत पैदा करें। अब ये एक स्टैंडर्ड हमने मेजर कर लिया और अब हमने इसका बेंचमार्क जो है वो मेजर करके रखना है। बेंचमार्क जो है अब वो यही देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो है, अब यहाँ पे ग्रेड 1 और 2 में उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ला सके और समझ सकें कि सिर्फ अल्लाह ताला ही तमाम मखलूक़ात के खालिक है। अब यहाँ पे ये एक बेंचमार्क हमने सेट किया। इसी बेंचमार्क को हम देखेंगे कि साल के आखिर में आया हम इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़े या इससे कम तो नहीं हुए। हम इसके अंदर रहते रहते पूरे साल की जो असेसमेंट है उसको मेजर करेंगे और यही हमारा बेंचमार्क का मकसद है कि हम इसी टॉपिक के अंदर रहें जो हमें बेंचमार्क हमने अपने लिए मुकर्रर कर लिया है और इसी बेंचमार्क को आगे जब हमारा वो फुलफिल कर लेता है, उन गोल्स को अचीव कर लेता है, तो वही हमारे स्टैंडर्ड्स को मेजर करता है या उनको आप कह सकते हैं कि वो उनके अकॉर्डिंग होता है स्टैंडर्ड के। ये सिंपल था बेंचमार्क जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर रहा था कि बेंचमार्क पता नहीं वो क्या होते हैं और कुछ लोग तो बेंचमार्क जो है उनको एसएलओज के साथ भी रिजेंबल कर रहे थे कि ये तो एसएलओज ही हैं, लेकिन एसएलओज जो हैं वो हमारे जस्ट आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो होते हैं जो क्लासरूम के अंदर हम डे वाइज या टर्म वाइज हम लोगों ने सेट किए होते हैं। देखते हैं कि एसएलओज क्या होते हैं, इसको भी मैं डिफाइन कर देती हूँ कि स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स आर स्टेटमेंट्स दैट स्पेसिफाई व्हाट स्टूडेंट्स विल नो, बी एबल टू डू, वो क्या करने के काबिल हो जाएंगे और बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट या उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने के काबिल हो जाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ लेसन और प्रोग्राम। यानी उस आप कहें कि आपने क्लासरूम के अंदर जो उनको लेसन डिलीवर करेंगे, ये हम सबसे पहले आपने अपनी जो है साइंस की बुक्स जो नई आई हैं उनमें देखेंगे कि आप ग्रेड वाइज जो है हर चैप्टर के शुरू में एसएलओ जो हैं वो दिए गए हैं, वो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम कहलाते हैं। यानी एट द एंड ऑफ लेसन हम इस काबिल हो जाएंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को जो है उनको उस चीज़ का पता चल जाएगा। आप कहें कि अगर आइडेंटिफाई नंबर्स जो हैं वो 1 डिजिट नंबर तक ग्रेड 1 में हमने लिए हैं, मैथ का ही देख लेते हैं, तो ये हमारा जो है नीचे जो है ग्रेड 2 में अगर आप देखें आइडेंटिफाई राइट नंबर्स 1 to 100 इन वर्ड्स, ये हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। यानी हम उनको आप कहें कि अगर क्लासरूम में अगर आपने ग्रेड 1 में 1 डिजिट नंबर तक पढ़ाया है, ग्रेड 2 में आप उनको 1 से 3 डिजिट नंबर तक ले गए हैं और ग्रेड 3 में आप उनको जो है 5 डिजिट नंबर तक ले गए हैं। इसी तरह देखें ग्रेड 4 में जो है वो 6 डिजिट नंबर तक चले गए हैं, ग्रेड 5 में जो है वो 1 मिलियन तक चले गए। यानी वो ग्रेजुअली जो है वो आप कहें कि आसान आसान से मुश्किल की तरफ हम बच्चे को लेके जाएंगे। क्लासरूम के अंदर जो है जो गोल हम सेट कर लेते हैं कि आज मैंने बच्चों को पढ़ाना है कि आइडेंटिफाई नंबर्स का टॉपिक है तो मैंने उसको पढ़ाना है। अब उस टॉपिक के अंदर जो हम स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स दे सकते हैं, हम कहेंगे कि आइडेंटिफाई नंबर्स 1 to 9 तो चलें हो गया, उसके साथ हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई नंबर्स करें, कंपेयरिंग नंबर कर सकते हैं। उसी तरह जो है वो ग्रेजुअली जो है बच्चे की इम्प्रूवमेंट जो है क्लास वाइज होती जाएगी।
अगर हम इस्लामियात की बात करें तो उसमें ग्रेड 1 में जो है देखिए नाज़रा कुरान मजीद का है, उसको लिया गया है। उसके लर्निंग आउटकम जो है क्लासरूम के अंदर वो क्या-क्या चीज़ें करवा सकते हैं कि कुरानी कायदा के ज़रिए तजवीद के कवायद जैसे दुरुस्त मखारिज के साथ हरूफ की अशकाल और अस्वात, ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म कलक़ा और गुन्ना, तशदीद, मद, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश वग़ैरह समझ सकें। और इसके अलावा ये जो लर्निंग आउटकम्स होंगे ये क्लासरूम के अंदर आप जो है जैसे ही आपका वो लेसन ख़त्म होगा उसके एंड पे आप लोग देखेंगे कि आया बच्चा ये करने के काबिल हो चुका है या वो अंडरस्टैंड कर चुका है इन चीज़ों को कि नहीं। ये सिंपल क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हीं को या डेमोंस्ट्रेट करते हैं कुछ भी, उन्हीं को लेते हुए ये एसएलओ जो हैं वो बनाए जाते हैं। होप सो कि आपको आज की वीडियो जो है मेरी अच्छी लगी होगी। गलतियाँ या कोताहियाँ हों तो बिल्कुल माफ़ कीजिएगा। इसी के साथ आज की मैं इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। नेक्स्ट जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक और टॉपिक के साथ जो है हम इधर आप लोगों को जो है ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑक्सब्रिज एजुकेशन।